स्टूडेंट, स्टडी ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विद्युत रसायन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो उसमें से एक कह रहा है निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ईएमएफ का नाम क्या होता है। ईएमएफ जो होता है उसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है ना। तो उसकी गणना करना है हम लोग को। तो क्वेश्चन में कह रहा है सीडी, देखिए यहाँ पर जो है दो अर्ध सेलों को बनाया गया है यहाँ पर, और कह रहा है CD से CD2+ हो रहा है और AG+ से AG हो रहा है, और जिनकी अपचयन विभव निम्न है। ठीक है ना। CD से CD2+ से CD, और जिसका अपचयन विभव दिया गया है मानक अपचयन विभव E0 बराबर -0.4 वोल्ट, और AG+ से जो है AG E0 बराबर जो है आपका +0.80 वोल्ट दिया है। ठीक है ना। तो ये आपका जो है, ये जो दोनों वैल्यू दी गई है मानक अपचयन विभव की, ये अपचयन विभव की वैल्यू दी गई है। तो ध्यान दीजिए, बेसिक रूल्स के अनुसार जो है हम लोग अपचयन विभव मान के ही चलते हैं, ना कि ऑक्सीकरण विभव मान के चलते हैं। ठीक है ना। तो ये जानना जरूरी है कि जो फार्मूला होता है ईएमएफ का, वो होता है आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो होगा क्या, ध्यान दीजिए, जो E0 सेल का जो फार्मूला होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ C का मतलब कैथोड, A का मतलब क्या होता है, एनोड। ठीक। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैथोड किसका, मतलब कैथोड जो है वो किस क्षण पर या किस क्षण की होगी कैथोड, और एनोड किस क्षण की होगी। तो ये चीज़ हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जो समीकरण दिया गया उसी की मदद से हम लोग हेल्प करेंगे। तो कैथोड पर हम लोग जानते हैं अपचयन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है ये कह रहा है CD से CD2+ हो रहा है। ठीक है ना। और AG+ से क्या हो रहा है, ये AG हो रहा है। तो अब आप देख ही गए हैं समीकरण के अनुसार यहाँ पर ये इसका ऑक्सीकरण हो रहा है CD का। इसका मतलब ये है कि जो CD हमारी है ये आपका हो जाएगा एनोड का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी, एनोड क्षण का। और जो AG+ से AG हो रहा है ये किसका कार्य करेगी, कैथोड। कैथोड को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, एनोड को A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी यहाँ पर 2+ आया है। यानी यहाँ पर हम लोग -2 इलेक्ट्रॉन लिखिए, या यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, प्लस के रूप में। यहाँ AG+ से AG हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकाला था इसलिए यहाँ पर +1 था। ठीक है ना। अब लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वापस से पा गया, इसका मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे, और यहाँ पर ना लिख करके अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस के रूप में लिखा जाएगा। और इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है। तो यहाँ से 2 से गुणा हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए आपस में, ये कट जाएंगे, तो हो जाएगा आपका CD + 2AG और CD2+ और +2AG। अब आप आसानी से जान रहे हैं इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है तो हम लोग जान जाएंगे कैथोड कौन सा है, कौन सा एनोड है। तो कैथोड हम लोग जानते हैं जिसका अपचयन होता है। अपचयन किसका हो रहा है, AG+ से किस में हो रहा है, AG में हो रहा है। AG+ से किस में हो रहा है, AG में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कैथोड क्षण है, और कैथोड क्षण का जो अपचयन विभव दिया गया है वो कितना दिया गया है दोस्तों, +0.80। ठीक। इसको हम लोग मिटा देते हैं इधर वाला। तो 0.80 यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब एनोड का जो वैल्यू जो दिया गया है, एनोड का हमेशा होता है ऑक्सीकरण एनोड पर, लेकिन हम लोग करते क्या है कि IUPAC कह रखा है कि आप लोग जो है ऑक्सीकरण विभव मान के नहीं चलेंगे। जब भी मानेंगे वो हम लोग मानेंगे अपचयन विभव। क्या मानेंगे, अपचयन विभव मान के ही चलेंगे। तो अपचयन विभव दे दिया ही गया है। ठीक है ना। हम लोग को केवल ये क्लियर करना था यहाँ पर -0.4 रखा जाएगा या प्लस वाला रखा जाएगा, जो कि इस समीकरण के अनुसार सॉल्व हो गया। कैथोड वही है जो AG, देखिए आप लोग अभी देखे ही है, AG का क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था। तो कैथोड पर जो होता है अपचयन होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण विभव मान के नहीं चलते यहाँ पर एनोड पर भी,
हम लोग मान के चलते हैं अपचयन विभव मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? अपचयन विभव। ठीक है ना।